कल हम लोगों ने क्रमचय के बारे में और संचय के बारे में एनसीईआरटी पुराने वाली किताब से 7 चैप्टर जो दिया गया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने समाप्त कर दिया। चाहे हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करें, चाहे हम 7.2 की बात करें, चाहे हम 7.3 की बात करें या 7.4 की बात करें, हमने एक एक सवाल आपको समझाते हुए 7.1, 2, 3, 4 का समापन किया। और आज हम इस कड़ी में एक नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। सुनिएगा पहले बात, इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे हम कहते क्या है? द्विपद प्रमेय। ध्यान देना, द्विपद चलिए ध्यान सुनिए क्या है द्विपद प्रमेय। थोड़ा सा पहले आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा द्विपद प्रमेय। देखो पहले कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, और जब कारण आप समझ लीजिएगा तब समझ लेना है कि सर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग हम कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं। पहले बात समझ देखो, अगर हम कहें कि द्विपद प्रमेय माने द्वि और पद माने आप जानते करते हैं टर्म, यानी दो टर्म के बारे में इस पूरे एक्सरसाइज में हमें चर्चा करना है। अब यहां पे जैसे मान लो हम एक बात कहते हैं, अगर a प्लस बी के पावर में 2 है तो तुम कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बात को समझिए, ये तुम कह सकते हो। अगर मान लो अगर हम ये भी कह दें कि a प्लस बी के पावर में 3 तो तुम ये भी कह सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर कोई तुमसे ये पूछ रहे कि a प्लस बी के पावर 10 का मान क्या होगा, तुम निकाल सकते हो क्या? बोलो, निकाला जा सकता है। अगर मान लो a प्लस बी का स्क्वायर है तो हम 7-8 क्लास से पढ़ रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a प्लस बी के पावर क्यूब भी आ गया तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बोल सकते हैं। लेकिन अगर a प्लस बी के पावर 10 आ जाए तब तो दिक्कत है, क्योंकि 3 तक अधिक से अधिक 4 तक याद होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते। जैसे सब मान लो तुम्हारे पास 99 के पावर हम कह रहे हैं कि 5 है। अब इसको हल करें तो आप क्या करते हैं कि सर 99 गुना 99 गुना 99 गुना 99 5 बार कर देते हैं। या मान लो अगर हम ऐसे कह दें कि 105 के पावर में 112 है, तब तुम कैसे सॉल्व करोगे? तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, क्योंकि सर 105 गुना 105 गुना 105 कितने बार करना पड़ जाएगा? 112 बार। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ताकि ये सब सवाल हम आसानी से हल कर लें, और आसानी से हल कर लेने के पश्चात हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। यानी बाइनोमियल थ्योरम ये ध्यान में रखिएगा, दो टर्म और उसके पावर में कुछ है तब हम इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब 2-3 थोड़ा सा निष्कर्ष हम आपसे पूछते हैं, आप थोड़ा बताने का प्रयास किया। अच्छा एक बात समझिए, हम बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? समझ आ गया ना कि सर ऐसे वैल्यू को निकालने के लिए जिसका मल्टीप्लाई बहुत अधिक हो, यानी पावर में जब अधिक हो, तब हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान, अगर a प्लस बी के पावर यदि हम 0 कर दे तो उसका मान क्या होगा? सभी को पता होगा, 1 होता है, पता है ना। अगर हम यहां पर a प्लस बी के पावर में 1 कर दे तो तुम्हें पता है कि सर a प्लस बी ही होगा। अगर मान लीजिए हम a प्लस बी के पावर में 2 कर दे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अगर मान लीजिए a प्लस बी के पावर q है तो इसको तुम क्या लिखता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में, होता है ना बाबू।
अगर मान लो अगर हम a प्लस बी के पावर 4 लिख दें, सुनो, अगर मान लो हम a प्लस बी के पावर में 4 लिख दें तो क्या होगा, a के पावर में 4 प्लस प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब और प्लस में b के पावर, ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दो कि ये फॉर्मूला को समझना होगा कि आखिर ये बताता क्या है, ये बताता क्या है। यहां से निष्कर्ष हमें निकालना होगा, और निष्कर्ष क्या क्या हम दे सकते हैं, थोड़ा सा पहले तुम ध्यान, निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष हो सकता है, सुनो क्या क्या निष्कर्ष हम दे सकते हैं। सुनो पहले बात सुनो कि अगर इस चारों पांचों फॉर्मूला को आप देखिए और आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, पहले बताने का आप प्रयास करो। आप पहले बताओ, ये पांचों को देखने के बाद तुम क्या कह सकते हो, बताओ। वीर कुमार खड़ा हो तो, ये पांचों को देखने के बाद तुम क्या निर्णय ले सकते हो, हमें को बता दे क्या। एक निर्णय तो हम यही कहेंगे सर कि अगर पावर में 0 है तो टर्म कै गो है, एक गो। पावर में 1 है, टर्म कै गो है, 2 गो। पावर में 2 है, टर्म कै गो है, 3 गो। पावर में 3 है, टर्म कै गो है, 4 गो। पावर में 4 है, टर्म कै गो है। यानी अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम मिलेगा तो जितने घात होंगे उससे अधिक एगो टर्म मिलेगा। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर क्या लिख सकते हैं, पद जो भी होगा ना, पहला देखो, पहला क्या, पद जितने होंगे, पद जितने होंगे घात से एगो अधिक होगा, यानी घात प्लस। अगर हम कहते हैं आपसे कि a प्लस बी के पावर 10, उसमें पद कितने होंगे, 10 प्लस 1 11। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो हम कहते हैं कि अच्छा सर ये बताइए a प्लस बी के पावर 20 है तो इसका विस्तार रूप यानी टर्म कैसे मिलेगा, 21 को मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है कैसे। पावर में 0 है, टर्म 1 है, पावर 1 है, टर्म 2 है, पावर 2 है, टर्म 3 है, पावर 3 है, टर्म 4 है, पावर 4 है, टर्म 5 है। यानी जब भी पद जो होगा, ये जो पद होगा वो घात में 1 जोड़ देंगे तो पद की संख्या हमें पता चल जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक। अब अगला कंडीशन और आप देखो और आप बताओ कि और क्या निष्कर्ष हम ले सकते हैं इसमें से। दिमाग लगा, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, और क्या क्या आप निष्कर्ष दे सकते हैं। नहीं बता सकते हैं, चलिए हम ही बता देते हैं। सुनो सुनो, अगर ध्यान दोगे ना, ध्यान दोगे, हम दूसरा निष्कर्ष कहें, पावर में 1 1, पावर में 1, पावर में 2, पावर में 2 1 1 जोड़ देंगे 2, और पावर में 2, पावर में 3 है ना 3, 2 1 3, 1 2 3 और 3, पावर में 4 है, 1 के पावर 4, 3 और 1 4, 2 2 4, 1 3 4 4। मतलब समझ रहा है क्या कि जो भी पावर में है, जो भी पावर में है, प्रत्येक टर्म पर घात वही होगा। जैसे पावर 4 है, इसका कोई भी टर्म आप ले लो, पावर 4 है तो देखो 3 और पावर 1 जोड़ के 4 हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ये 4 है और ये 4 है। आया समझ में। यही सब निष्कर्ष आप अपने दिमाग से भी निकालने का प्रयास कीजिए तो हम क्या कह सकते हैं, बताओ क्या कहना होगा। दूसरा निष्कर्ष बोलो कि सर बताइए कि अगर a प्लस बी के पावर में जो भी यहां पे n हो जाए, जो भी n हो जाए, ठीक ना, और इधर जो भी टर्म अगर लिया जाए, टर्म टर्म जो भी पद लिया जाए, टर्म के पावर जो भी रहेगा वो भी क्या रहेगा, n ही रहेगा। यानी a प्लस बी के पावर n जो भी हो, a प्लस बी के पावर n जो भी हो, और इधर भी अगर टर्म देखिएगा तो दोनों क्या मिलेगा, बराबर होगा। इस बात को ऐसे लिखेंगे,
अगर आप a इंटू बी है, a इंटू बी है, इसके पावर में जो हो और इसके पावर में जो हो और दोनों को लाकर अगर हम जोड़ दें तो ये निश्चित तौर पे n, a के पावर जो भी हो, b के पावर जो भी हो और दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें क्या आएगा, n आ जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 2 2 4, 1 3 4। आया समझ में कि नहीं? तो पहला निष्कर्ष हमने बताया कि बाबू मेरे पद जो भी रहेगा वो घात से एक अधिक रहेगा, और a इंटू बी का जो मामला है दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे जो भी n है उसी के बराबर पहुंच जाएगा। और तीसरा निर्णय आप निकालिए, और क्या हो सकता है, बोलो, सोचिए और बताइए हमको। तीसरा निर्णय और क्या निष्कर्ष हम क्या दे सकते हैं? सोचिए, नहीं बता सकते हैं। देखो, तीसरा अगर निर्णय हमें देना होगा तो हम क्या देंगे, सुनो। तीसरा एक बात देखो, अगर यहां पे ध्यान दिया जाए, ये हमारा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, तो अगर हम बाएं से दाएं में जाए ना, बाएं से दाएं में, तो a का जो पावर है वो घटते क्रम में नजर आएगा। आप देख लो, पहले 2 1 0, 3 2 1 0, 4 3 2 1, यानी अगर आप बाएं से दाएं जाइएगा तो a क्या होगा, घटते क्रम में रहेगा। और यदि चौथा यही हो जाता है कि अगर आप बाएं से दाएं में जाते हैं, बाएं से दाएं में अगर जाते हैं, दाएं में जाते हैं, तो b जो है वो बढ़ते क्रम में है। बताओ है कि नहीं है? ये 4 निष्कर्ष आपको ध्यान रखना होगा। यदि बाएं से दाएं में जाइएगा तो a घटते क्रम में जाएगा, और यदि बाएं से दाहिनी में जाते हैं तो b बढ़ते क्रम में जाएगा और a घटते क्रम में जाएगा। ये 4 निष्कर्ष बोलिए, इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है। पहला कि अगर जो भी पद होगा वो n+1 होगा, जो भी a b में इंटू कीजिएगा, जोड़िएगा, तो निश्चित तौर पे वो n के बराबर होगा। और बाएं से दाएं में जाए तो a घटते क्रम में है, बाएं से दाएं में b जो है वो बढ़ते क्रम में है। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बढ़े आगे, चल। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तब ध्यान दिएगा, द्विपद प्रमेय का हम फॉर्मूला आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, सुनिए। लाइन नहीं है क्या जी? वहां से पंखा बंद किए तो ठीक है, लाइन बंद कीजिए। रुकिएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। नीचे का दोनों बंद कर दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। देखिए, अब यहां तक आप समझ गए। लाइन कब से नहीं है जी? देखिए, ये तो आप समझ गए, ठीक ना? सुनिए, अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं a प्लस b के पावर n, ये अब आप समझिएगा बात क्या है। बात क्या है, यहां पे आपको पहले ध्यान देना होगा कि सर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन। और कहां तक जाना है तो बाबू मेरे ncn तक, ठीक है? ncn तक आपको जाना है, ठीक? अब ध्यान दीजिए, अगर अब हम बात करें, सुनिएगा, ये चारों निष्कर्ष इसमें लगना चाहिए। पद जो होगा वो निश्चित तौर पे एक अधिक होना चाहिए। अगर n है तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहां से लेकर यहां तक n हो जाता है, और एक जोड़ देंगे तो n+1 में आ जाएगा। अगर n टर्म है तो पद की संख्या कितनी होगी, एक अधिक। तो यहां से 1 से लेकर अगर n तक जाए तो n टर्म हो गया, और 0 वाला जोड़ देंगे तो n+1 आ गया। a जो बताए थे कि a घटते क्रम में रहना है, तो a के पावर n, ध्यान देना, a के पावर n-1, a के पावर n-2, a के पावर n-3, और डॉट डॉट a के पावर अंतिम में क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा,
ठीक है, ए देखिए घटते क्रम में है कि नहीं है, हो गया। और बी जो है वो बढ़ते क्रम में होगा, यानी बी के पावर 0, बी के पावर 1, बी के पावर 2, बी के पावर 3 और बी लास्ट में क्या हो जाएगा एन। यही फॉर्मूला होता है और वो चारों निष्कर्ष इस पर लागू है। देखा जाए कैसे। सबसे पहला हम बताए थे कि जो भी एन होगा, जो भी पावर होगा, उससे एक अधिक टर्म होना चाहिए। देख लो, मिला लो, एक अधिक टर्म है। दूसरा निष्कर्ष हमने बताया कि दोनों ए इंटू बी के पावर को अगर जोड़ दें तो निश्चित तौर पर वो एन के बराबर होना चाहिए। एन प्लस 0 एन, एन -1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एन आ जाएगा। -2 प्लस 2 जोड़ देंगे एन, -3 प्लस 3 जोड़ेंगे एन, 0 और एन जोड़ देंगे तो एन। दूसरा निष्कर्ष भी लागू हो गया। तीसरा में हमने बताया था ए घटते क्रम में होना चाहिए। ए के पावर एन, ए के पावर एन -1, ए के पावर एन -2, ए के पावर एन -3, लास्ट में ए 0। और बी बढ़ते क्रम में होना चाहिए तो बी के पावर 0, बी के पावर 1, बी के पावर 2, बी के पावर 3 डॉट डॉट बी के पावर एन। यही फॉर्मूला होता है, आपको इसको याद रखना। जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूला पे अगर आप ये तो जानते हैं ना, एन सी आर का फॉर्मूला भी बताए थे पिछले अध्याय में, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, पता है ना। इसी फॉर्मूला पे आप प्रयोग करना है। देखो एक फॉर्मूला समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास a प्लस बी के पावर 3 का तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है ना। हम इस विधि से निकाल कर देखते हैं उतना ही आता है या उतना से कम या अधिक आता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दिया, a प्लस बी के पावर 3 क्या लिख सकते हैं बताओ, nc0 तो क्या लिखेंगे 3c0, a के पावर n, a के पावर 3, b के पावर 0, b के पावर 0, ठीक है। उसी फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कहां तक जाएंगे तो 3c3 तक जाएंगे, प्लस 3c1 a के पावर क्या हो जाए बताओ 2, b के पावर 1, a घटते क्रम में होगा, b बढ़ते क्रम में होगा, प्लस में 3c2 a के पावर 1, b के पावर 2, प्लस 3c3 a के पावर 0, b के पावर हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए। देखो क्या है मामला कि सर nc0 से चालू होता है, nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, nc5 जहां तक जाना होगा, और जहां पे ये दोनों बराबर हो गया ना वहीं पे रुक जाना रहता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बोलिए, घटते क्रम में। a के पावर में 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0, और b बढ़ते क्रम में होना चाहिए, b0, b1, b2, b3, ठीक है ना। b2 समझ गया ना, ठीक है। अब इसको अगर हल करें तो आप याद करो, nc0 का मान 1 होता है, बताए थे आपको 7.4 के निष्कर्ष में कि nc0 का मान क्या होता है 1 होता है। और a के पावर 3 है तो a के पावर 3 किसी भी संख्या के पावर 0 मान क्या होता है 1, प्लस nc1 का मान बताए थे आपको, nc1 का मान क्या होता है बता दो, n होता है, बताए हुए हैं, तो लिखने की कोई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 3a² और b के पावर 1 यानी b, प्लस 3c2 का मान आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो 3c2 का मान 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 फैक्टोरियल, बाई में 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 जाएगा 1 फैक्टोरियल यानी 1, ये और ये कैंसिल यानी क्या रहेगा 3, क्या रहेगा बाबू 3, और a के पावर 1 a और b हो जाएगा, प्लस में nc(n) का मान क्या होता है बताए हुए आपको 1, किसी भी संख्या का पावर 0 मान क्या होता है 1, और b के पावर में, कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी इसको अगर लिखना होगा तो aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कहिए कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं ना है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब आपको ये तो मान लिया आपको पता है, आप मिलाइएगा तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ठीक है। तो आप इस नियम के तहत भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते, इसमें कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हमने निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। अब समझिए
एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी के पावर में मान लेते हैं कि 5, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया देखो, सबसे पहले तुम करना क्या, सुनो पहले बात, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस nc5। बोलो इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद क्या बताए थे, बताओ सर, ए घटते क्रम में होना चाहिए, ए के पावर 5, ए के पावर 4, ए के पावर 3, ए के पावर 2, ए के पावर 1 और ए के पावर, कोई दिक्कत? बी बढ़ते क्रम में होना चाहिए सर, तो बी बढ़ते क्रम में यानी बी के पावर 0, बी के पावर 1, बी के पावर 2, बी के पावर 3, बी के पावर 4 और बी के पावर, बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा जो बातें आपको बताए हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। nc1 किसके बराबर होता है? n के बराबर। nc0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ncn किसके बराबर होता है? ये सब बातें पहले बता चुके हैं। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे बताओ? nc0 का मान बताओ, a के पावर 5 किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 होता है। बहुत गर्मी बढ़ गया है, लाइन कब से नहीं था, पता नहीं है, ठीक ना। प्लस nc1 का मान क्या होता है? n होता है, यानी क्या लिखेंगे? 5। और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखो जहां जहां n है वहां वहां क्या कर देंगे? 5। तो n के जगह पे 5 c0, a के पावर 5 b के पावर 0 प्लस 5 c1 a के पावर 4 b के पावर 1, 5 c2 a के पावर 3 b के पावर 2, 5 c3 a के पावर 3 b के पावर 3, 5 c4 a के पावर 1 b के पावर 4 प्लस 5 c5 a के पावर 0 b के पावर, हो जाएगा। अब बताइए कैसे सॉल्व किया जाए, बोलिए। 5 c0 का मान बताइए, nc0 का मान बताए थे ना 1, आए कहां पे? ये अच्छा a स्क्वायर है, स्क्वायर है, चलो ठीक है। अब ध्यान दो, सुनो, n 5 c0 का मान 1, a के पावर 5 b के पावर 0 का मान 1 प्लस nc1 का मान, देखो nc1 का मान n ही होता है यानी 5, a के पावर 4 b के पावर 1 प्लस 5 c2 का मान 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 दूनी का 10 a क्यूब b स्क्वायर, समझ लीजिएगा। 5 c2 का मान आप निकालिएगा तो 10 होगा, ठीक है ना। चलिए 5 c3 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 दूनी का 10 से होगा 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 c4 का मान 4 फैक्टोरियल कैंसिल यानी क्या आएगा? 5 आएगा और a b के पावर 4 और ncn का मान 1 इंटू किसी भी संख्या पावर 0 1 और b के पावर 5। अब इसको आप सजा के लिख दीजिए, a के पावर 5 प्लस 5 a के पावर 4 b के पावर 1 प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b के पावर 4 प्लस b के पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। ये तो समझ गए प्लस वाला। अगर माइनस की बात आ जाए, जैसे मान लीजिए माइनस की बात आ जाए, सुनिएगा बात अच्छे से, देखो देखो, अगर मान लो थोड़ा सा कष्ट है, हम समझ सकते, लाइन कटा हुआ है, ठीक है ना, लाइन आया नहीं ना अभी तक, सुनिए वहां से देखिए तो लाइन काटा नहीं ना है जी, वहां से ऊपर में किया हुआ है ना, लाइन कटा हुआ है, देखिए ध्यान नहीं दिए हैं, पंखा में सब एक्स्ट्रा चल रहा था कंपनी से। सुनिए a माइनस बी के पावर 5 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, देखो अगर प्लस, सुनिए ना, a प्लस बी के पावर में यदि n है तो प्लस के लिए फॉर्मूला nc0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस nc1 a के पावर 1 सॉरी a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस
nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 एंड डॉट डॉट प्लस ncn a के पावर 0 और b के पावर, ये फॉर्मूला होता है प्लस b के पावर n का। अब यदि यहां पे अगर माइनस लग गया, माइनस लगा दें a माइनस बी के पावर n तो कोई टेंशन नहीं है। देखो सब वही होगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। मतलब क्या सर कि पहला प्लस nc0 a के पावर n b के पावर 0, देखो वही रहेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, फिर प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 माइनस nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3, फिर प्लस डॉट डॉट जैसा होगा माइनस ncn a के पावर 0 b के पावर। ध्यान में रहेगा, यदि प्लस है, सुनो इधर, यदि प्लस है तो सब प्लस में टर्म होंगे, और यदि माइनस है तो अल्टरनेट चलता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। इसीलिए अगर आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास a माइनस, सुनो इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर लिखते हैं। अगर a प्लस बी का होल, सॉरी a माइनस बी का होल क्यू अगर मिलता है तो a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यू, यही कारण है। अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे आगे बढ़िएगा तो ये अल्टरनेट अपने आप को रखता है, पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई दिक्कत? तो प्लस वाला तो आपको समझा दिया, माइनस वाला भी आपको हमने समझा दिया। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक पास्कल है, उसको उतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। ठीक है, यहां से आपको ये सवाल जो है 8.1 का बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत है नहीं, सवाल जो है कुछ समझाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही पर रहने दे रहे हैं।